Friends, how are you? Hope you are well. Now, class 12 physics, chapter 6, electromagnetic induction, EMI, lecture 2. So, you have studied Faraday's experiment, 3 experiment पढ़ा 6.1, 6.2 और on the basis of Faraday's and Henry experiments, Faraday has given two laws. So they are known as Faraday's law of electromagnetic induction. These two laws, and these two laws try to understand. ये मैंने लिखा है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. इसमें क्या देखा था कि फैराडे ने विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ये हमारा बार मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहाँ पर एक कॉइल है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट, और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम नॉर्थ. So whenever magnet, north pole of magnet is moved towards the stationary coil, so these magnetic field lines linked with the coil, then induced EMF, induced current is produced in the coil. ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया. Now you can see whenever magnetic flux linked with the coil changes, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. अगर ये दोनों अभी रेस्ट में है तो देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. जब इसको मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज, या इसको मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज. तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. ये फर्स्ट लॉ है. व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेज एंड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन इट. या इसको और कह सकते हो, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट वर्ब की तरह यूज करता है, लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज इन द कॉइल. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज रहेगा इन द कॉइल, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. ये अब सेकंड लॉ देखो. सेकंड लॉ जो है, ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी. सेकेंड लॉ क्या हो गया, यहाँ सेकेंड लॉ लिखे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया. मैथमेटिकली क्या कर सकते, यहाँ देख सकते, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ change of magnetic flux linked with the coil. क्या हो गया, induced EMF या magnitude of induced EMF produced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. ये हमारा सेकेंड लॉ है, फैराडे का सेकेंड लॉ. अब इसको इस तरह से देख सकते हो. अब इसको अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के और डी फाइव डी टी. ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, 1 होता है. तो देन ई इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू डी फाइव डी टी कह सकते हो. अगर कॉइल में n टर्न्स हैं और n टर्न्स ऑफ द कॉइल, अगर n टर्न्स हैं तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू n डी फाइव dt. This you will get whenever there is n turns. In this way you have read Faraday's law of electromagnetic induction on the basis of Faraday's experiment. पढ़ा है इसमें
एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी में 6.1, 6.2 एंड 6.3 द एक्सपेरिमेंट डन बाय फैराडे एंड हेनरी। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये क्या हो गया, फैराडे ने दिया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉ दिया है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, यानी फैराडे ने मैग्नेट और कॉइल के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया इन द कॉइल। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कंटिन्यूज द इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। दूसरा हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो के लिखोगे, क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये के इक्वल टू 1 होता है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और n टर्न्स ऑफ द कॉइल E इज इक्वल टू क्या होगा n डी फाई बाई डी टी। नाउ यू कैन सी Lenz law. Lenz law gives the direction of induced current. Fleming's right hand rule and Lenz law give the direction of induced current. अब ये जो कॉइल है, कॉइल में विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, कॉइल में क्या होगा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन बाय Lenz एंड आल्सो फैराडेज राइट हैंड लेफ्ट हैंड, फैराडे लेफ्ट हैंड रूल क्या आता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule gives the direction of induced current. Maxwell's right hand rule gives the direction of magnetic field. So now Lenz law. Lenz law, try to understand. तो क्या है the polarity of induced EMF. Polarity of induced EMF. Polarity means north pole or south pole. Is such that it opposes. ये polarity क्या करता है, south pole और north pole opposes the cause. अपोजिट द कॉज। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, हाउ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बिकम्स द कॉज, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन टू बी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो विच द कॉज विच अपोजेज इट, विच you are getting the polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which produces it. अब इसमें जो नॉर्थ पोल साउथ पोल प्रोड्यूस हो गया, व्हाट इज द रीजन, रीजन ऑफ क्या होगा मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। एंड आल्सो यू कैन सी फ्रॉम दिस लॉ देन E इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी। ये माइनस का साइन जो दिया है ये लेंज ने दिया है, फैराडे ने दिया है। तो यहाँ क्या होगा, द नेगेटिव साइन shows that the induced EMF opposes the change in magnetic flux. Magnetic flux में change है, it will be opposite. अब इसको समझने की कोशिश करो, लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ, just try to understand लेंज लॉ। अब देखो there are two figure, figure 1 और फिगर क्या हो गया 2 figure. Whenever north pole of magnet is moved towards the coil, the induced EMF, induced current is produced. क्या रीजन है, क्या कॉज है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF in the coil, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। तो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट विल बी अपोज्ड। कैसे अपोज होगा, whenever north pole is moved towards this, ये कॉइल क्या हो जाएगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, कॉइल बिकम्स ए मैग्नेट। अब इधर जो है ये पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साइड क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, इस साइड क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल, इधर क्या हो जाएगा साउथ पोल ऑफ द कॉइल। तो जब नॉर्थ नॉर्थ होगा तो क्या होगा, अपोज करेगा, रिपल्सन होगा। व्हेनेवर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्टेशनरी कॉइल, the induced EMF, induced current is produced. Production of induced EMF, induced current is opposed. कैसे प्रोड्यूस होगा, whenever north pole is moved away, यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, इधर क्या होगा नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो नॉर्थ साउथ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इधर अट्रैक्शन होगा, ये अपोज करेगा, इसको मूव करना, फोर्स लगा करके मूव करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या करेगा, ये मूव करोगे तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, तो अगेंस्ट repulsive force you have to move magnet. यहाँ क्या हो गया, attractive force magnet should be moved away from the stationary coil. अब यहाँ पर क्या है, law of conservation, ये हो गया the polarity of induced EMF is such that it opposes, ये polarity जो प्रोड्यूस हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, it will oppose the cause।
कैसे प्रोड्यूस हो गया नॉर्थ साउथ, इन करंट फ्लो होगा। तो अब कैसे अपोज करेगा, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ हो गया, तो रिपल्सन होगा। यहाँ है साउथ, नॉर्थ को मूव करेंगे अवे तो ये क्या होगा, साउथ होगा। अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स वी हैव टू मूव मैग्नेट। अब यहाँ है कि दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कह सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, ट्रांसफर ऑफ वर्क कंसीडर कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यहां देखो ये वर्क है, वर्क क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ये करंट में, और करंट ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, हीट में। जूल्स लॉ पढ़ा है, इज इक्वल टू आई स्क्वायर और टी पढ़ा है जूल्स लॉ, ठीक है। अब देखो ये वर्क है, W इज इक्वल टू एफ एस, इसको समझने की कोशिश करो। अब ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, टुवर्ड्स स्टेशनरी कॉइल। इसको मैग्नेट को अगर मूव करते हैं, मूव करेंगे तो मैग्नेट पे क्या अप्लाई करना, फोर्स पर अप्लाई करना है, तो मैग्नेट मूव करेगा, डिस्टेंस भी होगा। तो व्हेनेवर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स स्टेशनरी कॉइल, वर्क हैज टू बी डन, मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन। तो दिस मैकेनिकल वर्क is converted into electrical energy, converted into current produced in the coil. And according to Joule's law, when current is flowing through the coil, current is flowing through the conductor, conductor gets heated. इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, ट्रांसफर हुआ, किसका ट्रांसफर हुआ, ये मूव करते हैं मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। कैसे लिखोगे, whenever north pole of magnet is moved towards the stationary coil, in moving magnet mechanical work has to be done, this work is converted to electrical energy, and then this electrical energy is converted to heat energy by Joule's law. Joule's law। अब यहां देखो, whenever north pole of magnet is moved away from stationary coil against attractive force, work is done in moving the north pole against attractive force. So this work is converted into electricity, this work is converted to electric current in the coil. This electric current is converted into heat energy by the law, by the Joule's law. सो दो पैराग्राफ लिखोगे, एक पैराग्राफ इसको, दूसरा पैराग्राफ इसको। आफ्टर दैट यू कैन से लेंज लॉ इज in accordance with the law of conservation of energy। In this way you have read, ये एक पैराग्राफ में लिखोगे, क्या हो गया, whenever north pole of magnet is moved towards the stationary coil against repulsive force, this in moving magnet work has to be done, this work is converted into electric energy, work converted into electric current, and according to Joule's law the electric current is converted into heat। दूसरा पैराग्राफ लिखोगे, whenever north pole of magnet is moved away from its stationary coil against attractive force, mechanical work has to be done, this mechanical work is converted to electric current in the coil। According to Joule's law, this electric current is converted to heat energy। In this way, or thus you can say Lenz law is in accordance with the law of conservation of energy। So it is asked this type of question, so you will remember and study। Thank you for watching, you are subscribing, liking, thank you very much।